With most humbleness and utmost sincerity, I now invite our Honorable and respected Professor Negi sir to bestow us with his presidential address. नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के वैलिडेटरी सेरेमनी के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी, वाइस चांसलर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, और आज के मुख्य अतिथि भिक्खू रेवत महाथेरो जी, और गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर अभय कुमार ठाकुर जी, हमारे संस्थान के कुलसचिव डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी, और इस कैपेसिटी बिल्डिंग के आयोजक में के प्रमुख डॉक्टर हिमांशु पांडे जी तथा सभी प्रतिभागी गण। मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है। आप लोगों ने पिछले 4 तारीख से 16 तारीख तक विभिन्न विदेशियों और विद्वानों से भिन्न भिन्न विषयों पर विस्तार पूर्वक आपने सुना, आपने समझा, चिंतन किया, मनन किया। मात्र आज मैं आप लोगों से यही कहने चाहूँगा, जो पिछले 10-12 दिनों में आप लोगों ने सुना उसको अपने जीवन में उतारिए, उसको अपने क्लासरूम में उतारिए और उसको जो है आप समाज में उतारिए। अगर ऐसा है तो आप लोगों का ये आयोजन जो है मीनिंगफुल होगा, सार्थकता सिद्ध होगी इसकी। सिर्फ मैं एक शब्द यही कहने चाहूँगा, जहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग वैसे सबसे सुंदर, तो जैसे आपने कहा, क्योंकि मैं थोड़ा आध्यात्मिक हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों पर ना मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, जो कि मैं आप लोगों को दिशा निर्देश वेरे कर सकूं। जैसे रस्तो जी वाला उपमा जो दिया, वास्तव में जीवन में ये होना चाहिए। जब भी आप क्लासरूम में जाते हैं, किसी भी बच्चे का बैकग्राउंड को मत देखिए, उनका परिवार कौन है, कहाँ से आते हैं, क्या नाम है, ये नहीं देखना। पूरा ब्लैंक, सब एक है आपके लिए। क्लास में जो भी बच्चे हैं वो सब आपके बच्चे हैं। किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना अगर आप जो है कार्य करते हैं, मैं समझता हूँ जीवन की सार्थकता है। अगर ऐसा करते हैं तो आप उस बच्चे में को भी आप प्रभावित कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, वैसे विस्तार से हमारे वाइस चांसलर साहब ने हमारे देश की शिक्षा नीति हो, शिक्षा की स्थिति हो, एजुकेशन का जो आज रूपरेखा है, इस पर बहुत विस्तार से, बहुत सुंदर से प्रकाश डाला। उसमें मात्र मैं यही कहने चाहूँगा, ये मेरा फिर व्यक्तिगत अपना अनुभव है। एक बार मैं जापान में ओकायामा में 3-4 महीने के लिए था। वहाँ पर हम जब लंच कर रहे थे, एक पुलिस अधिकारी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के साथ बैठकर मैं भोजन कर रहा था। तो फिर मैंने उनसे कहा, मुझे बहुत आश्चर्य होता है, जापान ने द्वितीय विश्व महायुद्ध के पश्चात इतने छोटे समय में अपने देश को इतना समृद्ध कैसे बना दिया। मैंने उनसे ये प्रश्न किया था। उसके उत्तर में उन्होंने कहा, देखो नेगी, हम जापान के लोग जो है सर्व ऊपर जो है राष्ट्र को रखते हैं। देश हमारे लिए सर्व ऊपरी है। देश के लिए हम अपने कंपनी का परित्याग कर सकते हैं, जिसमें हम काम कर रहे हैं उसको हम त्याग कर सकते हैं। यदि देश के हित में है और ये कंपनी बाधा पहुंचा रही है तो हम कंपनी का परित्याग कर सकते हैं। राष्ट्र हमारे लिए सर्व ऊपरी है। और फिर वहीं जब फैमिली की बात आती है
तो फैमिली और यदि कंपनी को, जिस संस्थान में हम कार्य कर रहे हैं, उसमें अगर द्वंद्व आता है तो किसको हम चॉइस करें, किसको सिलेक्ट करें? तो वो कहता है कि परिवार को हम त्यागते हैं, अपनी कंपनी को, अपने संस्थान के हित में हम काम करते हैं। और वहीं जब व्यक्ति और परिवार के बीच की समस्या आती है, चुनना पड़ता है, तो हम पहले फैमिली को चुनते हैं, तभी हम व्यक्ति के बारे में हम समझते हैं। व्यक्ति के स्वार्थ के लिए हम परिवार को नहीं त्याग सकते। ये संस्थान के हित के लिए या कंपनी के लिए हम अपने परिवार को हम त्याग सकते हैं, राष्ट्र के लिए कंपनी को त्याग सकते हैं। इस सोच के चलते जो है देश का विकास हुआ है, ऐसा उसने कहा था। निश्चित रूप से वो मुझे बहुत आकर्षित हुआ, प्रभावित हुआ। वास्तव में यही हमारे अंदर चाहिए, राष्ट्रीयता की भावना चाहिए। वैसे अंकगणित के हिसाब से भी देखें ना, राष्ट्र तो सबसे बड़ा है, बृहत है, उसके सामने कंपनी तो छोटा है। तो हमको बृहत का, बहुजन का हित सोचना है कि अल्पजन का हित हमको सोचना है। इस पर आप विचार कीजिए। वहीं कंपनी के साथ अगर फैमिली की तुलना करें तो कौन सा बृहत है? और फिर फैमिली और व्यक्तिगत रूप में अगर हमको चूज़ करना पड़े, व्यक्ति अकेला है, फैमिली है, तो ये अगर हमारे मन और मस्तिष्क में है तो मैं समझता हूँ ये आपका जो कैपेसिटी बिल्डिंग है ना, वो अपने से हो जाएगा। क्योंकि आप अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, उसको पढ़ना है, उसको सीखना है, उसको अच्छा करना है, अपडेट आपको बने रहना है। उसके बिना आप रह भी नहीं सकते हैं। अगर आप क्लासरूम में शांतिपूर्वक गौरव के साथ अगर जाने चाहें तो आपके पास अपडेट नॉलेज नहीं होगा तो आपको परेशानी होगी। तो वो तो मेरे ख्याल से बच्चे भी आपको जो है बनाएंगे, आपको जो है अपने को बनाना है। बस मेन जो है ना, तो समाज के लिए, संस्था के लिए ये आप लोगों को सोचना है। अगर ये आपके अंदर रहें, बाकी सभी कैपेसिटी बिल्डिंग तो अपने से होगा, ऐसा जैसा लगता है। और उसमें सोचते समय हमको यही सोचना चाहिए, मनुष्य का जीवन क्या है, छोटा सा है। इस छोटे से जीवन में अगर कर गुजरे तो व्यक्ति अमर हो जाता है। स्वार्थ के पीछे लगे रहें तो जिस दिन मर गए कोई पूछेगा भी नहीं, कोई जाने का भी नहीं। समाज तो छोड़ दीजिए, अपने परिवार के सदस्य जन भी आपको भूल जाएंगे। ऐसा जीवन जी करके क्या रहा? तो इसलिए हमारा जीवन जो है मीनिंगफुल होना चाहिए, हमको धन्य समझना चाहिए। दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त करके हमने कुछ किया सोचा। तो वैसे हम लोग सभी भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म दर्शन को मानने वाले पूर्व जन्म को मानते हैं, परजन्म को मानते हैं। वर्तमान जन्म में हमने जो कुछ भी अच्छा पाया है ना, शिक्षा के क्षेत्र में हो, ज्ञान के क्षेत्र में हो, धन दौलत के क्षेत्र में हो, नाम के क्षेत्र में हो, ये आपने पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म किया है, इसलिए आपको ये मिला है। तो यदि नेक्स्ट लाइफ भी है तो फिर नेक्स्ट लाइफ में भी आप यही आपका पोजीशन, यही सुख आनंद ऐश्वर्य आप चाहेंगे ना। चाहेंगे तो इसका आधार तो यही है, अच्छा करना है। अच्छा करके ही हम जो है अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकते हैं। यदि आप पूर्व जन्म पर जन्म नहीं भी मानते हैं तो कोई बात नहीं है। तो आज हम जिस सुख सुविधा को झेल रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों ने, है ना, काम किया है, इस पर कठिन तपस्या किया है, साधना किया है, और इसको जो है आज इस स्थिति में हमको पहुंचाया है। इस स्थिति में हमको जो अपने पूर्वजों ने काम करके जो है इस स्थिति में पहुंचा। ये स्थिति जो आगे बढ़े, निरंतर बने रहें। हमारे तरफ से भी क्या योगदान दे के जा रहे हैं समाज को, हम क्या छोड़ करके जा रहे हैं समाज को? कुछ अच्छे छोड़ करके जाना चाहिए। ये अगर हमारे अंदर विचार हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लाइफ नहीं भी है तो कुछ हम अच्छा तो छोड़ के जा रहे हैं समाज के लिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अच्छा कार्य को किया। इस प्रकार धर्म, दर्शन, साइंस, टेक्नोलॉजी जो भी दिया उन लोगों ने दिया है। तो हम लोगों का भी एक दायित्व है कि हम भी तो कुछ अच्छा छोड़ के जाएं। तो ऐसे में तो सबसे सुंदर मैं समझता हूँ जॉब में जो है अध्यापक का है। अध्यापक से बढ़कर क्या हो सकता है ना? आप जो है
क्लासरूम में 15-20 बच्चे हों, 50 बच्चे हों, 100 बच्चे, उनका आप नेतृत्व कर रहे हैं, उनका दिशा निर्देश आप कर रहे हैं, ऐसा आपको जो है सुअवसर आपको मिला है। वही एक बच्चा नहीं है, उसके साथ उसका पूरा फैमिली परिवार उससे है। तो कितना महान आप काम कर रहे हैं, इसलिए अपने काम से गौरवान्वित होना है। मुझे जो है बहुत महत्वपूर्ण काम मिला है, इससे बढ़कर और जीवन क्या हो सकता। काम तो करना होता है, काम में से अगर जो है किसी का मार्गदर्शन करने का काम, भविष्य बनाने का काम, फैमिली बनाने का काम करने का सुअवसर मिला है, तो और क्या हो सकता है। इन चीज़ों को अपने मन मस्तिष्क में रखिएगा तो कैपेसिटी बिल्डिंग अपने से बनकर आएगी। आप जो है आलसी बिल्कुल नहीं होंगे, कोशिश करेंगे, है ना, कुछ छोड़ के जाने का आप लोग प्रयास करेंगे। तो इसके बाद अंत में मैं आयोजकों को, वास्तव में आप लोगों ने बहुत कठिन परिश्रम किया है और वास्तव में जैसे प्रतिभागियों ने भी कहा, बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलरों को आप लोगों ने बुलाया है, आमंत्रित करा है और इनको शिक्षा जो है बांटा है। आप सब लोगों के लिए मैं तहे दिल से जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, आपका आशीर्वचन हमें यूं ही मिलता रहे, हम आपके सदा आभारी रहेंगे। एक कहावत है कि गागर में सागर भरना। अगर ये अतिशयोक्ति ना लगे तो मैं इसके लिए, इस सारगर्भित वक्तव्य के लिए यही कहावत और उपमा का इस्तेमाल करना चाहूँगी। धन्यवाद सर।